नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे वेदांग के बारे में। वेदांग क्या हैं, ये क्यों पढ़े जाते हैं और इनको जानना जरूरी क्यों है, इनका क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती वेदांग के बारे में कहते क्या हैं। वेदांग की परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती ने कुछ इस तरीके से दी है। जो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष आर्य सनातन सत्य हैं, उनको वेदांग कहते हैं। इन वेदांगों में कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 6 अंग हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और उसके बाद है ज्योतिष। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि इनका क्या अर्थ है। जो पहला वेदांग है जिसे हम शिक्षा कहते हैं, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से वेद मंत्रों का सही उच्चारण करना व्यक्ति सीख सके, स्वर और वर्ण की पहचान कर सके, अक्षरों की पहचान कर सके, किन अक्षरों का कैसा उच्चारण करना है उनके बारे में समझ सके, वो शिक्षा में बताया जाता है। उसके बाद आता है कल्प। कल्प ये बताता है कि किस मंत्र का उद्देश्य किस कार्य के लिए किया जाता है। वेदों में जो भी मंत्र हैं, हर एक मंत्र का कुछ उद्देश्य है। तो उसका उद्देश्य क्या है, हर मंत्र का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में कल्प में बताया जाता है। उसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण का अर्थ आप जानते ही हैं। व्याकरण वो विद्या है जिसके माध्यम से हमें किसी भाषा किसी विषय को सही से लिखना पढ़ना और समझना आ जाता है। ये परिभाषा तो हमें दूसरी और तीसरी क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। उसके बाद आता है निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त ये बताता है कि कौन कौन से शब्दों को किन किन अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। जैसे आपने बचपन में हिंदी पढ़ी होगी तो शब्दार्थ पढ़े होंगे। हर शब्द का एक विशेष अर्थ है। जैसे अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में कन्या को अघन्या कहा गया है। और जब युद्ध होते थे तो युद्धों को उसमें गविष्टि कहा गया है, क्योंकि वैदिक काल में गायों की प्राप्ति के लिए ही गाय ही धन होता था। तो गायों को जीतने के लिए ही युद्ध होते थे। इसीलिए युद्ध को एक नाम दिया गया है गविष्टि। तो इसी प्रकार जितने भी शब्द हैं और उनके जो अर्थ हैं, जिन अर्थों में उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उन्हीं अर्थों को निरुक्त में समझाया गया है। जैसे एक दिन मैं बात कर रहा था कि सूर्य का जो तेज है या जो सूर्य है, उसको वेदांग में या वेदों में आप मनुष्य के ओज से या उसके तेज से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो कौन सी चीज़ किस अर्थ में इस्तेमाल हुई है वो सब निरुक्त में बताया गया है। छंद। अगर हम छंद की बात करें तो छंद हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से निश्चित मात्राओं के साथ हमें मंत्र लिखने हैं, पढ़ने हैं और समझने हैं। उसके अलावा आता है छठा ज्योतिष। ज्योतिष हमें ये बताता है कि किस प्रकार से किस समय किस मंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। हर मंत्र को हर समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। वही ज्योतिष में बताया जाता है कि किस समय किस कार्य को किया जाए और कौन सी घड़ी या कौन सा समय सही होगा। जैसे खाना खाकर के आप व्यायाम नहीं कर सकते, इसे ठीक उसी प्रकार समझिए। दोस्तों, हमारे यहाँ जो सबसे पवित्र मंत्र माना जाता है वो है ओम का। ओम में 3 चीज़ें हैं, 3 अक्षर हैं। एक तो है अ, दूसरा है उ और तीसरा है म। अगर आप गौर करें तो ये अ, उ और म जब आप ये बोलते हैं तो कहीं पर भी आपकी जीभ का स्पर्श आपके तालु से नहीं होता। यानी ये तीनों अक्षर जो कि ओम का निर्माण कर रहे हैं, अ, उ और म, ये तीनों अक्षर बिना तालु के स्पर्श के यानी बिना जीभ के कहीं स्पर्श किए हुए बोले जा सकते हैं। आप अ बोल कर देखिए, अ, कहीं स्पर्श नहीं हो रही जीभ। उ बोल कर देखिए, कहीं स्पर्श नहीं होती। म बोल कर देखिए, आपको सिर्फ अपने 2 होंठ चिपका कर छोड़ देने हैं, म। इसीलिए ये जो ओम मंत्र है, इसके पीछे जो अलंकार है, ये कहने के पीछे कि ओम ब्रह्मांड का मंत्र है, ये पूरे ब्रह्मांड को एक करता है, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। उसका कारण यही है कि एक मनुष्य जो उच्चारण कर सकता है, उस उच्चारण से भिन्न अगर किसी चीज़ का उच्चारण जो सभी कर सकते हैं, एक ऐसी ध्वनि जो सभी निकाल सकते हैं, वो ओम ही है। क्योंकि ओम कहते समय कहीं पर भी हमारी जीभ हमारे तालु को स्पर्श नहीं करती।
तो ऐसी ही बातें और ऐसी ही चीज़ें जो हमें चीज़ों को सही तरीके से समझना सिखाती हैं वो वेदांग में हैं। अन्यथा लोग बेवकूफ़ों की तरह ऐसी ही बातें करते रहते हैं कि ओम 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 करते रहने से क्या मिलेगा, ये मंत्र करते रहने से क्या मिलेगा, ये तो पाखंड है, बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। बस बने रहिए मेरे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।